नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज के इस वीडियो में बात करूंगी मायावती की। मायावती के साथ बात करूंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति की। मायावती जिनके लिए एक गाना है, उसकी 2 लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो मायावती की राजनीति कुछ इसी तरह की है। मायावती की बीएसपी में, बहुजन समाज पार्टी में वो ही रह सकता है जो बहन जी अगर कहें कि अभी रात है तो वो दिन को रात कह दे, और वो रात को अगर दिन कहे, बहन जी कहें, तो वो उनकी बात मान ले। लेकिन अगर कोई अपनी तरफ से कुछ अच्छा भी करना चाहे तो उसका हश्र वही होगा जो मायावती ने अपने भतीजे का किया है, आकाश आनंद का। आकाश आनंद जिन्हें मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और पिछले 15 महीने में 2 बार उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। वो मायावती जो 2007 में 206 सीटें लेकर अपने दम पर, अकेले दम पर पहली बार बीएसपी की सरकार बना पाई, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी पूरी तरह बहुमत के साथ, और अब 2022 के चुनाव की अगर बात करें तो सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई। 403 में सिर्फ 1 सीट। लेकिन मायावती को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो किस तरह से राजनीति करें, या ये कह लीजिए कि उनके राजनीति करने का तरीका यही है। इसमें पार्टी और जो दलितों के लिए मिशन था कांशीराम का, वो कहीं किनारे लगता हो, वो कोई उसको पूछने वाला ना हो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से मायावती ने आकाश आनंद को बाहर किया। उसमें एक सबसे बड़ी वजह कि मायावती को लगने लगा था कि आकाश आनंद का कद मायावती के कद से बड़ा हो रहा है। आकाश आनंद फैसले लेने लगे हैं, आकाश आनंद का पार्टी में गुट बनने लगा है। ऐसे लोग हैं जो आकाश आनंद की बात मानने लगे हैं, और मायावती के रहते ये बात कभी वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि पार्टी में उनके अलावा किसी और का से हो। दूसरी वजह है पार्टी में गुटबाजी, जिसकी वजह भी यही थी कि आकाश आनंद की पार्टी के लोग सुन रहे थे, क्योंकि आकाश आनंद नए तरह की राजनीति कर रहे हैं। इस वजह से जो गुटबाजी थी वो परिवार में भी हो गई थी और पार्टी में तो आ ही गई थी। परिवार में मायावती के भाई हैं, भतीजे हैं, और उनके भाई आनंद के ही बेटे हैं आकाश आनंद, जिनको मायावती ने अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बाद मायावती इतनी नाराज हुई कि उन्होंने उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। पहले आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि आखिर मायावती दलितों की राजनीति करते करते किस तरह से दलित की बेटी से धन की बेटी बन गई, और दलित जो हैं वो वहीं पे हैं। मायावती की तरफ दलित देखता है, बहुत बड़ी नेता है, लेकिन उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी थी, जो दलितों ने सौंपी थी, जो भरोसा था, वो क्यों धीरे धीरे कम होता गया। और इसके लिए क्या सिर्फ मायावती स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही जिम्मेदार है? मायावती जो 2007 में, जैसा मैंने बताया, 206 सीटें थी, उसके बाद 2002 में 1 सीट पे सिमट गई। 2024 में एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाई। 2019 में उन्हीं अखिलेश यादव से समझौता कर लिया जिनके साथ 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था। उस वक्त मुलायम सिंह यादव थे और मायावती की जान जाते जाती बची थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने मायावती की जान बचाई थी। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं उस वक्त वहां पर क्या होता लखनऊ के गेस्ट हाउस में। लेकिन वो सब भूलकर 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, 0 पर पहुंच गई थी। सोचिए, जो 2007 में 206 सीट जीता हो विधानसभा की, आखिर उसने ऐसी कौन सी राजनीति की कि उसके 7 साल बाद 0 सीट पर उनकी संख्या पहुंच गई थी लोकसभा में। लेकिन ये मायावती स्टाइल ऑफ राजनीति है, इसीलिए जो पार्टी है वो किनारे लगती जा रही। मायावती को शायद इससे मतलब नहीं है कि पार्टी का क्या हो रहा है, पार्टी कहां जा रही है। उनको इनसिक्योरिटी रहती है, ऐसा लगता है, और इसीलिए वो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करती जो फैसले लेते हैं, जो नए तरह से पार्टी को चलाना चाहते हैं, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। अब तो सबसे पहले बात आकाश आनंद की अब तक की राजनीति की। आकाश आनंद जिन्होंने 2017 में राजनीति में एंट्री की, वो विदेश से पढ़कर आए, बाहर से शिक्षा लेकर आए, नई सोच के युवा थे, लगा पार्टी को नई दिशा देंगे। 2019 में मायावती ने उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। उसके बाद तुरंत इसके बाद उन्होंने एसपी और बीएसपी से 2019 में गठबंधन किया और लोकसभा का चुनाव
साथ में मिलकर लड़ा। कहा जाता है कि इसमें आकाश आनंद की भी भूमिका थी। हालांकि बहन जी किसी फैसले से सहमत हो जब तक वो खुद ना चाहें ये संभव नहीं होता है। फिर 2022 में हिमाचल चुनाव में आकाश आनंद स्टार प्रचारक के रूप में उनका नाम गया और उन्होंने वहां पर खूब प्रचार भी करा। आकाश आनंद जो हैं वो 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी औपचारिक रूप से घोषित कर दिया। उन्हें बना दिया कि वो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। मानी मायावती के बाद पार्टी आकाश आनंद ही चलाएंगे, ये साफ हो गया। लेकिन 7 मई 2024 को आकाश आनंद के एक बयान से, कहते हैं एक भाषण से, मायावती इतनी नाराज हुई कि उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया 7 मई 2024 को। और इसके बाद मायावती ने 23 जून 2024 को फिर से उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। यानी सोचिए, वो हटाती हैं मई में और कुछ ही समय बाद फिर जून में बना देती है नेशनल कोऑर्डिनेटर। एक महीने के अंतर में, 1 महीने भी नहीं हुए थे, कुछ ही दिन के अंतर में वापस से उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देती हैं। और उसके बाद वो 2 मार्च 2025 को ऐलान किया मायावती ने कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा रही। इससे 18 दिन पहले वो आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल चुकी थी। पार्टी से निकाल देती हैं वो आरोप में कि वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं, दलित आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अशोक सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर हैं, ये मायावती के सलाहकार रहे हैं, कांशीराम के समय से पार्टी में रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मायावती ने उन्हें किनारे लगाने में 1 सेकंड नहीं लगाया और उसके 18 दिन बाद अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। अब जब मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद को हटा दिया, तब फिर आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मायावती इस ट्वीट से इतना नाराज हुई कि उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर कर दिया। सोचिए, पार्टी से बाहर कर दिया आकाश आनंद को। आकाश आनंद ने क्या ट्वीट किया था? मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं और उनके फैसले के साथ खड़ा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। उन्हें समझना चाहिए, बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। अब बताइए, इसमें कोई लाइन आपको ऐसी लगी जिसमें मायावती को बुरा लगना चाहिए? लेकिन बहन जी को स्वीकार नहीं है। मायावती ने इस ट्वीट के बाद आकाश आनंद को बाहर कर दिया और कहा क्या उन्होंने? बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत ही आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी, वो उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाले ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी हैं, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूं। अतः परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी के अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। सोचिए, पार्टी से निकाल दिया। अब मायावती बार बार लिख रही है अपने ससुर के प्रभाव में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार्टी नहीं चल रही है। नेशनल पार्टी का दर्जा है भाई, इसको पार्टी नहीं चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर की लड़ाई सड़क पे हो रही है।
मायावती जी इस तरह से दलितों की लड़ाई लड़ना चाहती हैं, मायावती जी इस तरह से दलितों की आवाज उठाना चाहती हैं। मायावती जी एक पार्टी चला रही, एक पार्टी की बड़ी नेता हैं। वो 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, कुछ महीनों के लिए, सिर्फ 4 महीने मुख्यमंत्री रही थी, जब सभी पार्टियों ने उनका समर्थन किया था। उसके बाद 1997 में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी 6 महीने के लिए, और 2002-3 में वो फिर मुख्यमंत्री बनी सिर्फ 15 महीने के लिए, और उसके बाद 2007 में वो मुख्यमंत्री बनी, तब 5 साल रही। 4 बार की मुख्यमंत्री हैं मायावती, और उनकी राजनीति ऐसी है। दरअसल आकाश आनंद राजस्थान में अभी देखिए, जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने वहां पूरी पदयात्रा निकाली थी। वो पार्टी को नए तरह से चला रहे हैं। बहन जी की राजनीति क्या है? बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती। बहन जी जब लखनऊ होती हैं तो घर में रहती हैं, दिल्ली होती जब यहाँ तो रहती हैं। वो चुनाव नहीं लड़ती हैं बिल्कुल, सिर्फ राज्यसभा से जाती हैं, विधान परिषद से जाती हैं। सदन में वो चुनाव लड़ना छोड़ दिया। चुनावों में प्रचार करने भी इक्का दुक्का जाती हैं, चुनाव में प्रचार करने भी नहीं जाती, लोगों से नहीं मिलती हैं। मायावती की हालत यह है कि उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, और कहते हैं कि मायावती बड़ी ही असुरक्षित किस्म की, जिसे कहते हैं ना, इनसिक्योर टाइप की इंसान है, एक व्यक्तित्व है उनका, जिस वजह से वो जितने भी लोगों से उन्हें खतरा महसूस होता है उन सबको वो किनारे लगा देती हैं। और उनको यही खतरा अपने भतीजे आकाश आनंद से महसूस हो रहा था, क्योंकि वो पार्टी को शायद एक नए तरह से, क्योंकि जब उत्तराधिकारी बना दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो वो पार्टी को अपनी तरह से चलाना चाहते थे, जो मायावती को स्वीकार ना हुआ है ना कभी होगा। मुझे लगता है आकाश आनंद अपनी बुआ और पार्टी की मुखिया को समझ नहीं पाए। अगर समझ पाए होते तो इस तरह का ट्वीट ना करते। इस ट्वीट को पढ़कर मायावती और भड़क गई। सोचिए, पार्टी से निष्कासित कर दिया उन्हें कि आप पार्टी में भी नहीं रहेंगे, और उधर कांग्रेस पार्टी अब इस बात को सुनने के बाद उसको लग रहा है कि वाह वाह, अब तो हमारे लिए रास्ता खुला है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता है उदित राज, उनकी तो बाँछें खिल गई हैं शरीर में जहां कहीं भी होती हैं। वो कह रहे हैं कि अब आकाश आनंद को और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में आ जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ही दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसी लड़ाई लड़ते हैं दलितों की कि उदित राज आज तक एक चुनाव नहीं जीत पाए, एक चुनाव नहीं जीत पाए कांग्रेस में रहने के दौरान। 2014 में पहला और आखिरी चुनाव जीते हैं, वो भी बीजेपी के साथ। इतने बड़े दलित मसीहा हैं राहुल गांधी कि एक चुनाव ना जिता पाए। और वो उदित राज कह रहे हैं कि कांग्रेस में आ जाना चाहिए, कांग्रेस में आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब ये जो सर फुटअव्वल चल रही है बीएसपी में, बीएसपी वैसे ही अब उसके पास तकरीबन 9.5% वोट बचा है। 2024 के चुनाव में 9.5% वोट ही रह गया है, यानी अगर लोकसभा चुनाव देखिए उससे भी 3% वोट कम हो गया है। तो मायावती का वोट लगातार कम हो रहा है। मायावती के पास सिर्फ दलितों के खास तबके का वोट रह गया है, उनका सारा वोट जा चुका है। अखिलेश यादव देख रहे हैं कि अगर ये वोट गया तो ये मेरे पास ही आएगा। उनको अपनी राजनीति चलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अगर आकाश आनंद उनके साथ आ गए तो शायद उनके लिए कोई उम्मीद हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दलित और मुसलमानों के गठजोड़ से इस बार जो सीट जीत पाई है, जब वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, वही उम्मीद फिर उसको एक बार लग रही है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि आकाश आनंद जानते हैं कि जब तक मायावती अब पार्टी में है उनकी राजनीति कभी नहीं चलने वाली। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा नेता देखा है जो इतना फिनिकी हो, इस तरह से फैसला करता हो? 15 महीने में पहले राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, फिर हटाया, उसके बाद फिर आप दोबारा उनके ससुर को हटाया, फिर 18 दिन बाद आकाश आनंद को हटाया, फिर उसके बाद उसको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। और उनके पिता आकाश आनंद के जो पिता हैं आनंद, उनकी तबीयत हालांकि ठीक नहीं रहती, और एक और हैं नेता समाजवादी पार्टी के, उन दोनों को मिलाकर अलग अलग जोन का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है पार्टी का। और आनंद के भी पर कतरे हुए हैं, तभी एक और नेता को बीएसपी के कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, दोनों को बनाया गया है। और जब अशोक सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर हैं उनको पार्टी से निकाला, तो उस समय उनके एक और करीबी नितिन सिंह, उनको भी पार्टी से निकाल दिया है। आप जितने नेताओं का नाम लीजिए जो कांशीराम के साथ थे, उन सबको मायावती ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि ऐसे सभी लोग जिनको मायावती ने देखा था कि उन्होंने मायावती की राजनीति देखी है बहुत नीचे से, शुरू से उठते हुए, उनको मायावती ने रहने नहीं दिया। मायावती का आपको याद होगा कि वो तो मंच पर सिर्फ एक कुर्सी लगती है मायावती के बैठने के लिए, कोई और उनके बगल में बैठ भी नहीं सकता। ये स्थिति है उनकी। मायावती दलितों की बात करती, लेकिन क्या वो कभी दलितों से मिलने गई हैं, जाती हैं, कभी गई हैं उनके बीच?
क्योंकि मायावती को लगता है कि उनका वोट इंटैक्ट है, लेकिन उनको दिख ही नहीं रहा कि उनकी पार्टी खत्म हो रही है। वो पार्टी जो 2007 में मायावती ने अपने दम पर जिस पार्टी को जीत दिलाई, वो पार्टी कैसे खत्म हो गई इतने कम समय में। मायावती ये सोच नहीं पा रही। 2001 में कांशीराम ने मायावती को उत्तराधिकारी बनाया था पार्टी का, 2001 में घोषणा की थी, और मायावती ने उसके बाद 23 साल बाद अपने भतीजे को बनाया और उसके बाद फिर उसे वापस बुला लिया, उसे हटा दिया, उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो पार्टी है ना, मायावती भी तो पार्टी किस तरह चला रही हैं, एक परिवारवादी पार्टी की तरह ही चला रही ना। उनको कांशीराम ने मायावती को दिया, अपने उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन मायावती को तो अपने परिवार में ही दिखाना उत्तराधिकारी, परिवार के बाहर तो वो देख ही नहीं पाई। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी भाई बनेगा, एक और नेता को मजबूरी में बनाया गया। अगर उत्तराधिकारी बनाना था तो भतीजे को बनाया, किसी और को नहीं बनाया। तो क्या ये दलित उत्थान की जो मशाल है जो कांशीराम ने जलाई थी, जो कहते थे कि जो पिरामिड है उसमें पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर इस तरह से सारे आते हैं, दलित सबसे नीचे, इसको मुझे उल्टा करना है, तो वो पिरामिड क्या इस तरह से मायावती, क्योंकि मायावती तो धनवानों से ज्यादा, उच्च से ज्यादा उच्च वर्ग की हो गई, वो तो अपने घर से नहीं निकलती हैं, वो जिस तरह की राजनीति करती हैं। मायावती को दरअसल पसंद नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो उनको चुनौती दे पाए, और आकाश आनंद उनके लिए चुनौती बन गए थे, क्योंकि शायद अगर वो कुछ अच्छा भी करना चाह रहे हैं आकाश आनंद, तो आप नहीं कर सकते हैं, मायावती को पसंद नहीं है। आप वही करेंगे जो मायावती कहती हैं, जो उनको पसंद है, और ये आपको अपने आप समझना होगा, क्योंकि अगर आपने कर दिया उसके बाद मायावती सीधा फैसला लेती बाहर, आपके लिए कोई जगह नहीं है उस पार्टी में। तो मायावती जिस तरह की राजनीति करी, तय मानिए कि बीएसपी खत्म हो जाएगी। बीएसपी जो बनी थी, जो उसने अपने दम पे सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, वो इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई है, लेकिन मायावती समझने को राजी नहीं है। अब इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा बीजेपी को होगा या अखिलेश यादव को होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही इनवाइट कर रही हो, लेकिन बहुत कुछ उसके लिए है नहीं। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।